ओके डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोग चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे, है ना। चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर्स A2 E1 हो चुका था। आज हम लोग E2 से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो E2 का क्वेश्चन क्या था, सबसे पहले वो देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था, हाँ पढ़ो पढ़ो सुनाओ। है ना। तो नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर में सीजन्स रिवर्स क्यों होते हैं वो बताया गया था। ठीक, तो डायग्राम तो दिया हुआ है, किस पेज नंबर पे है डायग्राम? ओके, वेरी गुड। ठीक है, अब इसके बाद हम चैट में आंसर डाल रहे हैं सबके। ओके, सेट इसको शॉर्ट करने के लिए हम लोग गूगल से देख रहे हैं इसको, क्योंकि ऐसे है हम लोग को 4 अलग अलग डेट पे डिटेल देना पड़ेगा, आंसर बहुत लंबा होगा। लेकिन उसका मेन रीजन जो है ये देखो क्या है। रिगार्डलेस ऑफ द टाइम ऑफ ईयर, the northern and southern hemisphere always experience opposite seasons. This is because during summer or winter, one part of the planet is more directly exposed to the rays of the sun than the other, and this exposure alternates as the earth revolves in its orbit. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि चाहे कोई भी टाइम हो ईयर का, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर हमेशा अपोजिट सीजन एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि समर या विंटर में वन पार्ट ऑफ द प्लैनेट इज डायरेक्टली एक्सपोज टू द रेज ऑफ द सन। इसका क्या मतलब हुआ कि नॉर्दर्न या सदर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ इंक्लाइंड है, झुका हुआ है, उसके वजह से वहां पे सन की रेज जो है वो वर्टिकल पड़ती है, डायरेक्ट पड़ती है और ज्यादा हीट रिसीव होता है। ठीक है, सो दिस एक्सपोजर क्योंकि वो पास में है तो ज्यादा सनलाइट मिल रही है, और ये अल्टरनेट करता है, यानी चेंज होता रहता है, एक के बाद दूसरा आते रहता है। समर के बाद फिर सीजन चेंज होता है, विंटर ऑटम ये सब चलता रहता है। तो इसी तरह से अर्थ अपने ऑर्बिट में घूमते रहती है और ये सीजन चेंज होते रहते हैं। इज इट क्लियर? सबको मिल गया आंसर? ओके, कुछ बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं लेट से, तो उनके लिए भी फिर से अभी हम इसको डाल देंगे, जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, E2 का आंसर कंप्लीट है, पढ़ के देखो। कृतिका, अनम्यूट योरसेल्फ। कृतिका पांडे, अनम्यूट योरसेल्फ। किसी को भी ये क्वेश्चन E2 अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो, पहले ये क्लियर होना चाहिए क्या है, तब जाके सबको, तब ये आंसर याद होगा। ठीक है, जो बच्चे लेट ज्वाइन किए उनके लिए हम फिर से एक बार आंसर डाल रहे हैं वापस ग्रुप में। E2 का आंसर, दिस इज E2। तुम्हारे चैट बॉक्स में चेक करो, E2 का आंसर डाले हैं। चलो फटाफट इसको कॉपी कर लो, क्योंकि इस क्लास के बाद तो ये हट जाएगा ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, या कॉपी करके नोट्स में अपने रख सकते हो, वर्ड में कहीं पे भी रख सकते हो। इसको कॉपी कर लो ताकि बाद में इसको कॉपी में लिख सको। ओके, आदित्य राज हैज वन प्रॉब्लम। ओके, आदित्य राज ऑल्सो वांट्स टू आस्क। ठीक है, आदित्य राज एंड आदित्य राज, आदित्य अनम्यूट, एंड आदित्य राज। ओके, बोथ ऑफ यू अनम्यूट। उसमें जो जो वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा है उसको अंडरलाइन करो, उसकी मीनिंग चेक करो, उसके बाद वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। सिंपल उसमें यही है कि वो इंक्लाइंड है सूरज की तरफ, तो उसके वजह से हीट ज़्यादा मिलती है। जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो डायग्राम है हमारा, पहले डायग्राम ड्रॉ करोगे पेज 32 वाला। ठीक है, पेज 32 वाला, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करोगे। जैसे समर सॉल्स्टाइस, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अभी सूरज की तरफ झुका हुआ है 21 जून को, इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है इसी डेट को सदर्न हेमिस्फीयर में, इसका अपोजिट हो रहा है।
सदर्न हेमिस्फीयर में समर चल रहा है तो नर्दर्न में समर चल रहा है तो सदर्न में विंटर चल रहा है, क्योंकि नर्दर्न सूरज की तरफ झुका हुआ है और सदर्न सूरज से दूर है, तो वहाँ पे कम सूरज की रोशनी पहुँच रही है, उसकी गर्मी कम पहुँच रही है। जबकि नर्दर्न हेमिस्फीयर ज़्यादा गर्म हो रहा है तो वहाँ समर है, उसका जस्ट अपोजिट विंटर चल रहा है सदर्न में। इज इट क्लियर? ओके, आदित्य राज अनम्यूट, आदित्य राज अनम्यूट। एनी क्वेश्चन? हाँ बोलो। अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं उससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन है? नहीं है तो फिर वेट करो, वेट करो। यस, पहले डायग्राम बनाओगे, क्योंकि क्वेश्चन में पहले डायग्राम है, पहले डायग्राम बनाओगे उसके बाद आंसर लिखोगे, ठीक है? ओके ओके, एनी मोर क्वेश्चन? किसी का भी कोई डाउट या क्वेश्चन है मैसेज करके बताओ। किसी का भी कोई प्रॉब्लम है? सृष्टि सिंह हैज अ प्रॉब्लम। ओके सृष्टि सिंह, ठीक है सृष्टि, चलो तुम्ही से पूछ लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। सृष्टि, ओके सृष्टि, वेयर आर यू ऑन द स्क्रीन? एक मैसेज करो तो नजर आओगी सृष्टि। सृष्टि डिस्कनेक्ट हो गई है क्या? सृष्टि, ओके यस, अनम्यूट, बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल बना सकते हो बाबू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले अगर आंसर लिख ली हो बाद में डायग्राम बना रही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेश्चन? किसी का भी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका सॉल्व हो गया? ओके चलो, तो दिव्यांशु का क्या चैट है जरा चेक कर लें। विच पेज नंबर? हिमांशु पूछ रहा है मैम विच पेज नंबर। बाबू डायग्राम पेज 32 पे है, पेज 32 पे है, और आंसर तुम्हारे चैट बॉक्स में डाला गया है, उसको आंसर को E2 का आंसर डाल के लिख लो। चलो सारे बच्चे एक बार कॉपी में लिख ही लो, नहीं तो छूटेगा तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? पहले 2-3 मिनट्स में आंसर हो जाएगा, फिर हम लोग 3 डिस्कस करेंगे। ओके E3 नया सा बताना चाहती है, ठीक है ओके। ओके जो बच्चे लेट ज्वाइन किए उनके लिए फिर से E2 का आंसर मैसेज किया गया है, ठीक है? चैट बॉक्स में देख लो, E2 का आंसर है। इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग तुम लोग को अगर नहीं समझ में आएगा तो आंसर याद करने में दिक्कत होगी। जैसे रिगार्डलेस, अंडरलाइन करो इस वर्ड को, इसका मीनिंग देखना होगा, ठीक है? रिगार्डलेस। एंड उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है? एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड को भी अंडरलाइन करो।
और अल्टरनेट्स, थर्ड वर्ड है अल्टरनेट्स। ठीक है, तीन वर्ड अंडरलाइन करना है इस आंसर में, रिगार्डलेस, एक्सपोज्ड या एक्सपोजर एंड अल्टरनेट्स। ठीक है, रिगार्ड्स, रिगार्डलेस, परवाह किए बिना, परवाह किए बिना, सही बात है। चाहे कोई भी टाइम हो सीजन का, है ना, साल का कोई भी समय हो, चाहे यानी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परवाह नहीं कि कौन सा टाइम है ईयर का। हमेशा नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर अपोजिट सीजन होते हैं वहां पे, चाहे साल का कोई भी टाइम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि साल का कौन सा टाइम है। वेरी गुड, ठीक है, परवाह किए बिना, रिगार्डलेस यानी परवाह किए बिना। ठीक है, ठीक है, अल्टरनेट, वैकल्पिक, अल्टरनेट यानी ठीक है वैकल्पिक। और क्या वर्ड होगा अल्टरनेट का, और दूसरा मीनिंग क्या होगा? एक के बाद एक, यानी पहले एक फिर दूसरा, फिर पहले एक फिर दूसरा, ऐसे करके दो जो आपस में अल्टरनेट एक के बाद एक सीजन आते जाते हैं। ठीक है, एक्सपोज यानी उजागर, उजागर, ठीक है, एक्सपोज यानी उजागर, यानी वो सूरज के सामने, उजागर यहाँ पे एक्सपोज का मतलब होगा सामने में आना। ठीक है, यहाँ पे उजागर तो सही है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग होगा सामने, यानी सूरज के सामने आना, एक्सपोज होना। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, अब E3 हम लोग करें। ओके, कुछ बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं ये बच्चे? ये बच्चे इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? इनका छूटा होगा या नहीं छूटा होगा? मांडवी, मांडवी अनम्यूट योरसेल्फ। मांडवी, प्रताप अनम्यूट, प्रताप अनम्यूट। ओके, ठीक है, प्रताप अनम्यूट नहीं हो रहा है, ठीक है। मांडवी डिस्कनेक्ट हो गई क्या? ओके, मांडवी नहीं दिख रही है स्क्रीन पे, डिस्कनेक्ट हो गई, ठीक है। E2 सबको मिल गया या नहीं मिला? जो लेट से बच्चे आए हैं उनको E2 मिला या नहीं मिला, चैट करके बताओ जल्दी। अगर किसी को नहीं मिला है तो चैट करके बताओ। ओके, किसी का प्रॉब्लम नहीं आया, इसका मतलब E3 स्टार्ट कर सकते हैं अब हम लोग, ठीक है। ओके, न्यासा अनम्यूट, न्यासा अनम्यूट। चलो बाबू, E3 का आंसर बताओ, पहले क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, बोलो। ओके, E3 का आंसर पेज नंबर 31, पैरा फर्स्ट पैरा, फर्स्ट पैरा तो नहीं है बाबू, लास्ट पैरा, पेज 31, लास्ट पैरा, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, है ना, उस पेज 31 का डू यू नो के ऊपर वाला पैरा, ठीक है। ओके, आंसर कहां से है न्यासा बताओ।
वेरी गुड. सो E3 का आंसर पेज 31. डू यू नो के ऊपर वाला पैरा रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, उसमें सेकेंड लाइन टू बी स्पेसिफिक जो फुल स्टॉप के बाद है उसको छोड़ के टू बी स्पेसिफिक छोड़ देंगे, उसके बाद लिखेंगे द अर्थ कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन इन 365 डेज एंड अबाउट 6 आवर्स. वहां से लेके पैरा के लास्ट तक लीप ईयर वहां लिखा हुआ है. ये कंप्लीट आंसर हो गया E3 का, है ना. E3 का आंसर है. ओके चलो अब E4 कौन बताएगा. E4 E4 कौन बताना चाहता है, जल्दी बताओ. E4 कौन बताएगा. आदिव्य राज. ओके आदिव्य अनम्यूट. आदिव्य अनम्यूट. बताओ व्हाट इज E4 क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन पढ़ो. ओके ठीक है. डे एंड नाइट कैसे अकर होते हैं डायग्राम के हेल्प से बताना है. ओके ठीक है. कहाँ पे आंसर. पेज नंबर 30. वेरी गुड. ठीक है ठीक है. आंसर कहाँ है. रोटेशन ऑफ द अर्थ जो है ना, उसी में आंसर है हमारा. यस ओके वेरी गुड. बिल्कुल सही है. E4 का आंसर पेज 30. उसमें रोटेशन ऑफ द अर्थ जो है, ठीक है, रोटेशन ऑफ द अर्थ में हमारा आंसर है E4 का. ये पूरा पैरा 3 लाइन का पैरा है ये पूरा. और नीचे में डायग्राम दिया हुआ है ना. सूरज सूरज है, अर्थ है, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है. और जो जो पोर्शन अर्थ का सूरज के सामने आ जा रहा है वहां पे दिन हो रहा है, और जो पीछे का पोर्शन है वहां रात हो रही है. ठीक है. तो E4 का आंसर 3 लाइन का है और डायग्राम बनाना है. इज इट क्लियर. ओके. अब कुछ बच्चों का पिछला कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम है. जैसे D5 के लिए एक रिक्वेस्ट आ रहा है. D5 कौन बताना चाहता है, मैसेज करो. नहीं ऐसे नहीं, नहीं मैसेज करो. उसमें से किसी एक को सेलेक्ट, जिसको चांस नहीं मिला उसको सेलेक्ट किया जाएगा. ओके ठीक है. सिद्धार्थ गुप्ता अनम्यूट. सिद्धार्थ चलो बताओ. D5 पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर आंसर बताओ. सिद्धार्थ तुम्हारी आवाज कम आ रही है. सिद्धार्थ आवाज कम आ रही है. हाँ. सिद्धार्थ वेट, सिद्धार्थ वेट. तुम अगर किसी को हेल्प कर रहे हो तो तुमको पेज नंबर बताना है, पैराग्राफ नंबर बताना है, ताकि वो उसको मार्क कर सके. हाँ तो ठीक है ठीक है. पहले क्वेश्चन होगा ये बताओ. ठीक है. ओके. अच्छा ये आंसर डिक्टेट किया गया था, लिखवाया गया था, है ना. ये आंसर बुक में डायरेक्ट नहीं था, हमारे पास डायरेक्ट नहीं था तो उसको लिखवाया गया था. ठीक है. एक बार फिर से रिपीट कर दो अपना आंसर ताकि लिख सके सब. ठीक है ठीक है. बिल्कुल सही है. ओके. हो गया क्या D5 या अभी भी प्रॉब्लम है, मैसेज करके बताओ जल्दी.
D5 क्लियर है? ओके, कोई मैसेज नहीं आ रहा है, इसका मतलब ठीक है, ठीक है। E3 रिपीट करना चाह रहे हैं। ओके, E3 कौन बताएगा? E3 एंड D3। E3 सत्यम कुमार, अनम्यूट। सत्यम, कैमरा ऑन करो। ओके, चलो बताओ, E3 बताओ। हम्म 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 ओके, पेज नंबर 31, ठीक है। E3 का आंसर पेज 31, रोटेशन ऑफ द अर्थ, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो पेज 31 पे रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, सेकेंड लाइन से पैरा के लास्ट तक। सात्विक हो गया, मिल गया आंसर? ओके, सात्विक आंसर मिल गया। ओके, नेक्स्ट है ये D3, है ना? ठीक है, D3 कौन कहेगा? लेट मी सी। D3, तन्वी, तन्वी अनम्यूट। तन्वी, ओके, तन्वी की आवाज नहीं आ रही है ठीक से। आर्यन राज अनम्यूट। आर्यन राज, ओके, नो रिस्पॉन्स, ठीक है। कृतिका पांडे अनम्यूट। कृतिका, चलो बाबू D3 का आंसर बोलो, D3 का आंसर बोलो। हम्म 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 ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। पेज 31, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ का लास्ट दो लाइन, ये आंसर है D3 का। वेरी गुड, वेरी गुड। एनी मोर प्रॉब्लम? किसी का कोई और क्वेश्चन छूटा है? चैट में बताओ, चैट में बताओ, किसी का कोई भी क्वेश्चन और छूटा है? ओके, किसी का कुछ भी नहीं छूटा है, वेरी गुड। D2, सुजीत कुमार D2 पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है। D2 का आंसर कौन देगा? लेट मी सी। अमित कुमार अनम्यूट। अमित, ओके। अविशारिका अनम्यूट। ओके बाबू, आंसर D2। हम्म ठीक है, पेज 30, ठीक है। हम्म फर्स्ट पैरा फोर्थ लाइन, ठीक है, ठीक है। हम्म ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, आप अपनी कॉपी निकालो सारे बच्चे।
अपनी होमवर्क कॉपी निकालो। एबीसी बनाना सारे शुरू कर चुके हो क्या? बनाना शुरू कियो? अब अगर किसी का क्वेश्चन अभी भी छूटा है तो वो अब जाके कल और आज की वीडियो देखेगा। आज की वीडियो में E2, E3, E5 का क्वेश्चन है और बाकी भी जो रिपीटेड क्वेश्चन किया गया उसका आंसर है, और बाकी का पहले का आंसर कल के वीडियो में है। तो अब भी अगर किसी का छूटा है तो अब उसको जाके वीडियो में से अपना आंसर सर्च करना है, ठीक है? क्योंकि अगर उसका छूट रहा हो सकता है कनेक्शन प्रॉब्लम हो, उसके वजह से उसको सुनाई नहीं दे रहा हो ठीक से, क्योंकि हम लोग इस आंसर्स को अब बार बार रिपीट कर चुके हैं। तो अब कॉपी निकालो सारे बच्चे। अब जिसका भी क्वेश्चन छूटा है अब वो जाके कल के वीडियो में और आज के वीडियो में देखेगा, और कॉपी भी ऑब्वियसली शेयर कर दी जाएगी क्वेश्चन आंसर, ठीक है? और D1 का आंसर जस्ट D2 के ऊपर है। अगर थोड़ा भी अप्लाई बुद्धि किया जाए, थोड़ा भी बुद्धि अप्लाई किया जाए तो एकदम बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है व्हाट इज रोटेशन, एकदम बोल्ड लेटर्स में चैप्टर के फर्स्ट पैरा में ही दिया हुआ है डिटेल में। तो इतना आलस अच्छा नहीं है, थोड़ा सा एनर्जी अपना यूज करना चाहिए पढ़ाई के लिए। D2 के जस्ट ऊपर शुरू का जो 4 लाइन है वो D1 का आंसर है ना? चलो फटाफट कॉपी निकालो, और अभी कोई एक क्वेश्चन दिया जाए जिसको सुना जाएगा बाद में। एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आता है तुम्हारा, एक तो व्हाट इज अ लीप ईयर, D3 आता है क्वेश्चन, ठीक है? और व्हाई डज द मंथ ऑफ E3, D3 एंड E3, ये 2 क्वेश्चन करना है। सारे बच्चे को क्लास वर्क कॉपी पे D3 एंड E3 अभी करना है, फटाफट कॉपी निकालो। सबको दिख रहा है ना? D3 एंड E3, ये 2 क्वेश्चन करना है, फटाफट करो। देखो D3 एंड E3, बोर्ड पे दिख रहा है ना क्वेश्चन दिया हुआ? ओके गुड, ठीक है। तान्या सिंह लिख रही हो बाबू? तुम्हारा हैंड मूव करता हुआ नहीं दिख रहा है, लिख रही हो? ओके ठीक है। जिन लोगों का कैमरा ऑफ है उनको यही सोचा जाएगा कि वो बस क्लास ज्वाइन करके इधर उधर खेल रहे हैं और घूम रहे हैं। ओके गुड गुड, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चे काम कर रहे हैं, दिस इज गुड। ऋतुराज लिख रहे हो? ओके ठीक है, गुड।
तुम्हारे क्लास की रिकॉर्डिंग क्योंकि मेरे तरफ से होती है, मेरे स्क्रीन पे होती है, इसलिए सिर्फ मेरी आवाज़ आती है, तुम लोग की आवाज़ उसमें नहीं जाती है यूट्यूब पे, ठीक है। इसीलिए तुम लोग जब भी कोई आंसर बताते हो तो हम उसको रिपीट जरूर करते हैं, पेज नंबर, पैराग्राफ नंबर, क्वेश्चन नंबर, ताकि रिकॉर्डिंग में क्लियर आवाज़ हो और जो भी बच्चा उससे हेल्प लेना चाह रहा है तो उसको मिल जाए। दूसरा, पढ़ाया हुआ एक्सप्लेनेशन, वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, वर्ड का मीनिंग, ये सारा रिपीट हम इसलिए करते हैं ताकि मेरी आवाज़ में तुम लोग उसको करेक्टली कैसे प्रोनाउंस करना है, मीनिंग क्या है, वो सारा सुन सको, ठीक है। तो क्लास में जब क्लास कर रहे हो तब तो सबकी आवाज़ आती ही है, लेकिन यूट्यूब पे टीचर की आवाज़ है क्योंकि एक्सप्लेनेशन चाहिए तुम लोग को वहाँ पे। क्लियर? ओके, ये सारा काम हो जाएगा और क्वेश्चन किसका, जिसका रेडी हो जाएगा पूरा A to E, उसमें कल स्क्रीन पे कॉपी दिखाओगे और उसके बाद हम किसी एक बच्चे को बोलेंगे कॉपी भेजने और उसके बाद फिर ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। ओके, तो आज जितने बच्चे भेजना चाहते हैं अपनी कॉपी रेडी करना, जिसकी राइटिंग एकदम सुंदर हो, रीडेबल हो, एक भी कट नहीं हो, सब सही से आंसर हो, उसकी कॉपी को ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। ओके, सो सारे बच्चे अच्छे से काम करेंगे विदाउट मिस्टेक।